नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज 4 अप्रैल 2022 और जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरें जो आज के समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए जो अपडेट है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से लिखा है कि टीजीटी पीजीटी के 122 चयनितों का समायोजन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी एवं पीजीटी 2021 में चयनित 182 शिक्षकों को प्रदेश के विभिन्न सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में समायोजित कर दिया है। इनकी लिस्ट चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दी गई, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें अभी तक तो समस्त शिक्षकों का यहाँ पर समायोजन नहीं हुआ है। 182 टीचर्स का समायोजन किया गया, जबकि 155 टीचर्स अभी भी इंतजार में, इनका समायोजन अभी तक नहीं किया गया है। चयन बोर्ड की वेबसाइट पर 2 प्रकार की लिस्ट आपको मिलेंगी, उसमें आप लोग अगर नाम देखिएगा, अगर आपका नाम है वहाँ पर तो इसका मतलब आपका समायोजन कर दिया गया है, अगर नाम नहीं है तो आपको अभी इंतज़ार करना होगा। ठीक है, तो कल देर रात लगभग 11 बजे के आसपास जो है या उसके बाद आप कहेंगे तो ये जो लिस्ट है समायोजन की जारी कर दी गई है। बात करेंगे एसीएफ आरएफओ एग्जाम को लेकर के, कल इसका एग्जाम था तो देखिए लिखा है कि 57% अभ्यर्थी शामिल। सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2021 की मुख्य परीक्षा 3 अप्रैल से शुरू हो गई है। पहले दिन की परीक्षा में 56.96% उपस्थिति यहाँ पर रही है। बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में जो कि है बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत। आप लोग जानते होंगे एमआरसी अभ्यर्थियों के लिए जो गलत जिला आवंटन है उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा है भर्ती का फॉर्म न खुलने से परेशान किया प्रदर्शन। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने रविवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मनपसंद जिला आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन में गड़बड़ी से अभ्यर्थी नाराज रहे। उनका कहना है कि सचिव की ओर से जारी गाइडलाइन में याचिकाकर्ताओं से आवेदन मांगे गए, लेकिन 68,500 भर्ती के जिस आवेदन पर विकल्प देना वो खुल नहीं रहा है। कार्यालय में कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दे रहा, तो ये अभ्यर्थी कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ पर भी देखिए इसके बारे में लिखा है कि एमआरसी अभ्यर्थियों को आवंटित होने मनपसंद जिले अभ्यर्थियों के लिए नहीं खुल रहे ऑनलाइन फॉर्म। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन और इस तरीके से जिला आवंटन के लिए शिक्षकों के जो आवेदन फंसे हैं। हालांकि पहले डेट 4 अप्रैल थी, इसको बढ़ा करके 5 अप्रैल कर दिया गया है। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट पॉलिटेक्निक संस्थाओं को लेकर के लिखा है कि घटेंगी सीटें। पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश क्षमता के मुकाबले शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम हो रही है। इस बार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इन संस्थानों में सीटें घटाने की कार्रवाई कर सकता है। शासन को भी पत्र भेजा गया है। प्रदेश में 147 राजकीय और 18 अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। इनके 74 ट्रेड में 60,000 अभ्यर्थी जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब की बार यहाँ पर जो सीटें घटाने पर विचार कर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्याप्त टीचर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। बात करेंगे यूपी बोर्ड को लेकर के, लिखा है कि पेपर लीक के बाद बदला गया प्रश्न पत्र। आप लोग जानते हैं बलिया जिले में जो है अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ, इसके बाद कई जिलों में पेपर जो है बदल दिए गए हैं। लिखा है कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद परिषद अब कोई जो है जोखिम नहीं लेना चाहता है। रविवार को शासन के निर्देश के बाद सेंटरों से हाई स्कूल विज्ञान का पेपर बदल दिया गया है। कुछ सेंटरों से इंटर की सामपाली में होने वाली परीक्षा के भी पेपर जो है बदल दिए गए हैं। डीआईओएस जो है उन पेपरों को वापस कराने की बात बोल रहे हैं, तो कई में जो है सेंटरों में पेपर बदले गए हैं। वहीं पर जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड और सॉल्वर गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए लिखा कि यूपी बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर लीक होने के 5वें दिन रविवार को पुलिस ने मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह को उसके गांव भीमपुरा थाना के शाहपुर टीटीहा से गिरफ्तार कर लिया। सालवर शिक्षक अविनाश गौतम भी पकड़ा गया। मास्टरमाइंड ने सालू पेपर 25 से 30,000 प्रति छात्र बेचा था। देखिए अगली अपडेट है यहाँ पर भर्तियों को लेकर के, लिखा है 6 लाख पदों पर भर्ती को जारी और समयबद्ध कार्यक्रम। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि प्रदेश सरकार ने जिस तरह 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरी देने का दावा किया, उसी तरह प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर तकरीबन जो कि 6,000 पद हैं उन पर भी समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया जाए।
प्रतियोगियों ने युवा मंच के बैनर तले मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके ये मांग की है। उनका तर्क है कि इस भर्तियों का समयबद्ध कार्यक्रम जारी होने से परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से की जा पाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में, ठीक है, लगभग 6 लाख पद खाली हैं। तो इन्हीं सभी पदों को जो है प्रतियोगी छात्र चाहते हैं एक समयबद्ध तरीके से पूरी किया जाए। टाइमलाइन पहले से निर्धारित हो, कब वैकेंसी आएगी, कब परीक्षा होगी, जिससे अभ्यर्थी उचित तैयारी कर पाएँ और अभ्यर्थी जो ये खाली पद है उन पर नौकरी पा पाएँ। यूपीटीटी रिजल्ट को लेकर के अपडेट आ गई है कि शिक्षक पात्रता 2021 परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह, यूपीटीटी का परिणाम इसी सप्ताह घोषित होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय की ओर से जो प्रस्ताव भेजा जा चुका है, संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम इसी हफ्ते आने की उम्मीद है। 22 दिसंबर के शासनादेश के अनुसार 23 फरवरी को इसकी उत्तर कुंजी आनी थी और 25 फरवरी को परिणाम जारी होना था, लेकिन चुनाव आचार संहिता कारण ऐसा नहीं हो पाया। और अब जो है इसकी तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएनपी की तरफ से सारी तैयारी पूरी है, सिर्फ शासन के अनुमति का इंतजार है। लिखा है शासन की अनुमति मिलने के बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। पीएनपी की तरफ से नया प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया। उम्मीद है कि इसी हफ्ते आपका यूपीटीटी का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक विशेष अपडेट है, लिखा है टीटी के तर्ज पर अब यूपी में एमटीटी। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तर्ज पर मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आयोजित होगा। प्रदेश सरकार जो है मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में अब मदरसा प्रबंधक सीधे अपने स्तर पर रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान से बातचीत में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने जानकारी दी। इन खाली पदों के लिए पहले उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड आवेदन आमंत्रित करेगा। उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। इस लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आदि की प्रक्रिया होगी और इसके बाद ही नियुक्ति मिल पाएगी। और इन जो है कॉलेजों में वही टीचर्स नियुक्त हो पाएंगे जो एमटीटी क्वालिफाई किए होंगे। एमटीटी का मतलब मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आने वाले टाइम पर आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ पर कुल मदरसे 16,513। अगर प्राइमरी स्तर पर मदरसे की बात करें 9,619, जूनियर स्तर के 3,742। अगर यहाँ पर कुल अनुदानित मदरसों की बात करें तो 558। और यहाँ पर अगर शिक्षकों के पदों की बात करें तो 9,309 पद यहाँ पर स्वीकृत है, इसमें से करीब 700 पद अभी तक खाली हैं। अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 पदों पर संकट, जनशक्ति निर्धारण में छात्रों की संख्या कम होने से पदों की संख्या प्रभावित। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1600 पदों पर संकट मंडरा रहा है और भर्ती फंस गई है। जनशक्ति निर्धारण के तहत इन पदों पर भर्ती की संस्तुति नहीं की गई है। कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या भी प्रभावित हो रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन से पूछा है कि इन पदों को समाप्त करना है या भर्ती होनी है। शासन की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। स्थिति स्पष्ट होने तक इन 1600 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फंसी रहेगी। आप लोग जानते होंगे जिस तरीके से टीजीटी पीजी के 40,000 पदों का विज्ञापन 2021 में जारी होना था, लेकिन पदों की संख्या को खत्म कर दिया गया। ऐसा नहीं कि कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए या उन पदों को बाद में विज्ञापित कर दिया जाए, उन पदों को सीधा खत्म कर दिया गया। काफ़ी सारे पद थे जिसमें 22,000 पद बताए जा रहे हैं, खत्म कर दिया गया और सिर्फ 16,000 पदों का विज्ञापन आया। अगर देखा जाए तो करीब देखा जाए तो 24,000 पद वहाँ पर खत्म कर दिए गए थे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 पदों पर संकट मंडरा रहा है। यहाँ पर इनका कहना है कि बच्चे नहीं है तो यहाँ पर पद क्या करेंगे। तो शासन से प्रस्ताव मांगा गया है और जब तक शासन इस पर अप्रूवल नहीं देता तब तक ये भर्ती भी फंसी रहेगी। अगर शासन कह देता कि इन पदों को समाप्त कर दिया जाए तो विभाग इन पदों को समाप्त कर देगा। ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, छात्रों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है और जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो वहाँ पर बच्चे कैसे जाएंगे। सरकार को ये भी सोचना चाहिए और इन पदों को जो है भर्तियाँ कराई जाए इन पदों पर, और जब टीचर्स पहुँच जाएंगे तो निश्चित रूप से संख्या बढ़ जाएगी। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर नीट यूजी मामले को लेकर के लेकर खाली सीटों पर दाखिले के लिए अंतिम परिणाम आज। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए सोमवार को अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद छात्रों को 5 से 9 अप्रैल तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करनी होगी। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए अंतिम अवसर है। 9 अप्रैल तक दाखिले का अवसर छात्रों को दिया जाएगा।
अंत में महत्वपूर्ण अपडेट और है, देखिए कि यूपी बीएड को लेकर के लिखा है 18 से भरे जाएंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के ऑनलाइन फॉर्म आवेदन अब 18 अप्रैल से 20 मई तक भरे जाएंगे। जुलाई प्रथम सप्ताह में प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। बाकी सारी चीज़ें आपको पहले से ही मालूम है। तो यहाँ पर पहले कहा गया था कि 15 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर लिखा है कि 18 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे। तो थोड़ा सा ये बदलाव हुआ है। तो दोस्तों ये होगा ये आज की सारी सूचनाएं। ऐसा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।